हेलो सारा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम रो रही हो? नहीं, बहुत खुश हूँ। आई एम सॉरी यार। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी दानियाल से कोई बात हुई? सुबह से फोन कर रही हूँ, कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा। यार बिजी होगा कहीं। इतना भी क्या बिजी हो गया है? अच्छा तुम इत्मीनान रखो, तुम टेंशन नहीं लो, मैं उससे बात करती हूँ। तुम खुद को क्यों हल्कान कर रही हो? कैसे ना करूँ, आखिर क्या करूँ? अच्छा आहिस्ता बोलो, आंटी ना सुन ले। वो अपने कमरे में है और नमाज पढ़ रही है। मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम वाकई में दानियाल को इस सब में कसूरवार समझती हो? नहीं। दानियाल का कोई कसूर नहीं, यही मतलब है ना तुम्हारा? हाँ। ठीक हो गया। वक्त मुट्ठी से रेत की तरह निकले जा रहा है। ना तुम कुछ कर सकती हो, ना दानियाल के बस में है। किस्मत का लिखा शायद इसी को कहते हैं। लेकिन जब सब डूब रहा है, दानियाल मुझे तसल्ली भी नहीं दे सकता। बिस्तरे मर्ग पर पड़े फर्द को भी तो लोग तसल्ली देते हैं, जबकि उसके चेहरे का फीका पड़ता रंग उसकी मौत की गवाही दे रहा होता है। यार तुम इतनी नाउमीदी की बातें तो ना करो, तुम तो इतनी बहादुर लड़की हो। मजबूत से मजबूत शख्स का दिल भी तो बना गोश्त का ही होता है। अच्छा एक काम करते हैं सारा, तुम सुन रही हो ना? हाँ सुन रही। मैं दानियाल से बात करती हूँ, तुम लोग एक बार मिल लो। अच्छा चलो अब तुम टेंशन मत लो, जो होगा बेहतर होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, आंटी तो मुझसे नाराज नहीं है? बोल रही होंगी कि मैं मिलने भी नहीं आई। हाँ, पूछ रही थी तुम्हारा, बड़ी फिक्र होती है उनको तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह जल्द चक्कर लगाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अंजू, गेस्ट रूम में तुम्हारे मेहमान आए बैठे। मेरे मेहमान? ओह अच्छा, ठीक है आती हूँ। और सुनो, ये अपना हुलिया दुरुस्त करके आना। वैसे अगर किसी को बुलाती हो तो कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो किया करो। जी।